सुनो सुनो ए दुनिया वालों, नगमा की वो दर्द कहानी। भूखी प्यासी रिक्शा चलाती, आँखों से बहते पानी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, नगमा की ये दर्द कहानी। अब बूढ़ी माँ की खातिर वो धूप तपिश में जलती है। गोद में लेकर बच्चों को भी, गोद में लेकर बच्चों को भी मेहनत से वो कमाती है। देश की बेटी रो रो के वो अपना हाल सुनाती है। झिटकियाँ की रहने वाली, झिटकियाँ की रहने वाली, नाम है जिसका नगमा रानी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, नगमा की ये दर्द कहानी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, नगमा की ये दर्द कहानी। प्यार का झांसा देकर वो बीच सफ़र में छोड़ दिया। प्यार का झांसा देकर वो बीच सफ़र में छोड़ दिया। यार का झांसा देकर वो बीच सफ़र में छोड़ दिया। मौत के आने से पहले ही, मौत के आने से पहले ही जिंदा मुझको मार दिया। घुट घुट के मैं मरने लगी हूँ, घुट घुट के मैं मरने लगी हूँ, ये है मेरी कहानी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, नगमा की ये दर्द कहानी। बस आपकी ही चर्चा चल रही है कि एक गरीब लड़की, एक लाचार बेबस लड़की जो है अपने घर परिवार चलाने के लिए ऑटो चला करके अपने जीवन की गुजारा करती है। ये सब का कारण क्या है? इस स्टोरी का मतलब राज क्या है? नगमा जी, शादी जो आपकी हुई थी तो मतलब जो है यहाँ के गांव समाज, वहाँ के गांव के मतलब सबके मर्जी मुताबिक हुई थी ना? नहीं, हमारा लव मैरिज ही एक तरह से देखिए तो शादी हुआ था। दूध पिला शादी हो रही गई है है जी। मेरी शादी हुई थी, मेरे हस्बैंड दहेज के लालच में दूसरा शादी कर लिए, मुझे छोड़। नमस्कार, आप देखें यूनियन प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ में हूँ आपके साथ मोइज खान। हमारी उपस्थिति मधेपुरा जिले के झिटकिया गांव में है, जो एक लड़की नगमा नाम की जो ऑटो रिक्शा चला करके मतलब रातों रात उनकी वीडियो जो है वायरल हो जाती है। अनेकों न्यूज़ चैनल पे उनकी जो है वीडियो एकदम आग के जैसे फैल जाती है। उसके बाद जो है बहुत सारे न्यूज़ चैनल, बहुत सारे पत्रकार बंधु की आगमन होती है, इनसे इंटरव्यू ली जाती है, इनसे बात की जाती है और इनसे इनकी जो घटित घटना इनके साथ जो अभी लगातार सोशल मीडिया पर जो दिखाई जा रही है, उन सारी सवालात की जाती हैं इनसे। आज हमारी भी आगमन है इनके यहाँ, हम भी इनसे कुछ सवालात करेंगे, कुछ इनसे बातें पूछेंगे, इनके जीवन के बारे में जानने के प्रयास करेंगे, जो ऑटो चला करके मतलब अपने जीवन की गुजारा करती है। कैमरामैन से मैं कहूँगा कि आ जाइए पास थोड़ा। नगमा जी के पास हम बैठ चुके हैं। नगमा जी से हमारी सवालात होगी, इनसे पूछने के प्रयास करेंगे आखिर क्या कुछ है, कैसी जीवन की यातना चल रही है, कैसे जीवन की गुजारा चल रही है ऑटो चला करके। तो कैसे हैं नगमा जी आप? शुक्र है ऊपर वालों का और दुआ है आप सब लोगों का, जो जी हमारे इस जंगल गरीब खाने जैसा घर में आए। जी जी बिल्कुल। और हमारी कैसी हालत है वो तो हमारी जगह आके आप देख ही लिए हमारे घर में। बिल्कुल, हमारी कैसी जब हालत आए है। थे तभी देख लिए। तो नगमा जी, अभी जो है आपकी वीडियो जो है लगातार जो है सोशल मीडिया पे मतलब इस तरह से ट्रेंड कर रही है, इस तरह से मतलब लोग देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल पे वायरल हो रहा है। बस आपकी ही चर्चा चल रही है कि एक गरीब लड़की, एक लाचार बेबस लड़की जो है अपने घर परिवार चलाने के लिए ऑटो चला करके अपने जीवन की गुजारा करती है। ये सब का कारण क्या है? इस स्टोरी का मतलब राज क्या है? सर, राज क्या रहेगा? गरीबी राज है, भूखमरी राज है। मेरा छोटा बच्चा भूख से बिलखता हुआ है, जी तड़पता हुआ, ये है और क्या रहेगा? रोटी कमाने के लिए मैं गई, मैं भीख नहीं मांग रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ। मेहनत करके मैं अपने बच्चे का पेट भर रही हूँ। मुझे खुशी है कि मैं अपने मेहनत से अपने बच्चे को दूध पिला रही हूँ। जी, मेरी शादी हुई थी, मेरे हस्बैंड दहेज के लालच में दूसरा शादी कर लिए, मुझे छोड़ दिया। ओ, देख सकते हैं, सबसे बड़ी कारण तो ये है कि मतलब इनकी शादी हुई थी, इनके पति जो हैं इनको छोड़ चुके हैं। एक बच्चे भी है ना? जी, मेरी एक बेटी है, उन्हीं के लिए तो
हम रोड पे इतना देखिए मतलब जो है ये मतलब जो है इनके पति इनको छोड़ देते हैं। ये मतलब आप जब कोई भी लड़की को अपना पति अगर छोड़ दे तो बिल्कुल है कि लाचार हो जाएगी, बेबस हो जाएगी। एक बच्चे की गुजारा कैसे होगा, अपने जीवन की मतलब कैसे गुजारा होगी। तो ये लास्ट में कदम उठाते हैं कि हमें ऑटो चलाना, अपने जीवन के बारे में सोचना है। तो साथ साथ जो है यहाँ इनके मम्मी वालिद साहब हैं अभी आपके? नहीं, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया है। अच्छा। और हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया घर के हालात टेंशन के वजह से। भाई बहन कितने हैं? हम 8 भाई बहन हैं, जिसमें मेरा 2 भाई अभी डिप्रेशन पेशेंट है, 2 भाई अभी बच्चा है जी। और सबसे बड़ी मैं ही हूँ अपने घर में, सब हमसे छोटा है। आप पढ़े लिखे कितने हैं? मैं अभी MA कर रही हूँ फर्स्ट सेमेस्टर से BNU से। मैं मधेपुरा जिला से बिलोंग करती हूँ। मेरा एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है झिटकिया जी। देखिए एजुकेटेड लड़की हो करके, शादीशुदा हो करके भी मतलब जो है इनको रोड पे भटकना पड़ रहा है। गाड़ी चला करके अपने जीवन की गुजारा कर रही है, बच्चों की पालन कर रही है। अब क्या कुछ कहा जाए। देखिए तो बड़ी ही दुख भरी कहानी है। एक पति अगर ठीक तरह से अपने बच्चों का देखभाल करता, अपने पति को अपने पत्नी को देखभाल करता तो ये हालात नहीं रहती। यहाँ पे जो रह रही है तो यहाँ पर देख ही रहे हैं, विजुअल में आप लोग देख ही रहे हैं पीछे घर के जो हालात है, जो ये सारे एक बार दिखा दीजिए। इस तरह की ये अवस्था है कि मतलब जो है इनके वालिद साहब भी यहाँ पे नहीं हैं। 2 भाई भी हैं तो वो भी मतलब माइंड डिप्रेशन में है वो, ठीक है, ऐसा ही कुछ है ना जी, भाई मानसिक रोगी है। तो अभी जो है देखिए बहुत सारे लोग भी आए हुए हैं। यूनियन पार्टी के अध्यक्ष शमसुल जी हैं और ये अररिया से चल करके हमारे हाफिज जी हैं, शमशेर हाफिज जी, ये भी आए हैं इनसे ही मिलने के लिए। नगमा जी से शमशेर हाफिज जी आप मिलने के लिए आए हैं, अररिया से चल करके मधेपुरा आए हैं। तो नगमा जी के प्रति क्या कुछ सोच करके आए हैं? देखिए इसका वीडियो देख करके बहुत मेरा दिल भर आया था जी। तो ये दिल चाहा कि मैं उनसे मुलाकात करूं और फिर उनको जाकर के दिलासा दूं, उनके सरों पे शफकत का हाथ रखें ताकि उनकी दिल जोई हो जाए। मैंने इनके लिए गीत लिखा था जी। उस डिप्रेशन में आकर के, मतलब दुख भरी कहानी को सुन करके मैंने गीत लिखा था इनकी दर्द भरी कहानी के ऊपर। मैं पढ़ देना मुनासिब समझता हूँ। बेशक बेशक। सुनो सुनो ए दुनिया वालों नगमा की ये दर्द कहानी। क्या बात। सुनो सुनो ए दुनिया वालों नगमा की वो दर्द कहानी। भूखी प्यासी रिक्शा चलाती आँखों से बहते पानी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों नगमा की ये दर्द कहानी। अब देखिए बूढ़ी माँ, इनके वजह से ये बच्चे हैं, इनके वजह से कमा रही है और इस पीरियड के साथ गुजर रही है, किस हालात के साथ गुजर रही है आप तो देख ही रहे हैं। तमाम लोग के नज़रों के सामने हैं। शेर लिखे हैं, बूढ़ी माँ की खातिर वो धूप तपिश में जलती है। गोद में लेकर बच्चों को भी मेहनत से वो कमाती है। देश की बेटी रो रो के वो अपना हाल सुनाती है। झिटकिया की रहने वाली नाम है जिसका नगमा रानी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों नगमा की ये दर्द कहानी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों नगमा की ये दर्द कहानी। अब इसकी ज़िंदगी में जो शरीक हयात आया जी, इससे जिनसे इनकी शादी हुई जी, बड़ी उमंग के साथ हुई थी और एकदम से एक फूल खिला था और फिर एकदम से मुरझा गया। ये कुदरत का मतलब क्या कुदरत को क्या मंजूर था जो वही जाने। मैंने शेर लिखा है, समान फरमाइए। बिल्कुल बिल्कुल। प्यार का झांसा देकर वो बीच सफर में छोड़ दिया। प्यार का झांसा देकर वो बीच सफर में छोड़ दिया। ये आवाज़ नगमा की है जी, बोल मेरे हैं लेकिन कहानी इनकी है, नगमा की है। बिल्कुल। प्यार का झांसा देकर वो बीच सफर में छोड़ दिया। मौत के आने से पहले ही जिंदा मुझको मार दिया। घुट घुट के मैं मरने लगी हूँ,
ये है मेरी कहानी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, नगमा की ये दर्द कहानी। दिल पर रख कर हाथ ये सोचो, नगमा की ये दर्द कहानी। भूखी प्यासी रिक्शा चलाती, भूखी प्यासी रिक्शा चलाती, आंखों से बहते पानी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, नगमा की ये दर्द कहानी। वाह क्या बात है, बड़े ही मतलब इस मतलब हिसाब से आपने लाइनें लिखी, पूरे इनके जीवन से जोड़ दी लाइनें आपने। मतलब इतने मतलब कैसे ये सब लाइन उठा उठा के लाते हैं आप ही जी अपने दिमाग में? देखिए एक बात कहें जी क्या बताएं, वैसे तो ओपन कमरा नहीं बोलना चाहिए जी। एक शायर, कोई शायर लोग थे, ठीक है जी जी। उस वक्त में ये बात नहीं बोली जा सकती है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि जब इंसान किसी चीज़ का जुनून होता है किसी इंसान को जी, तो ऑटोमेटिक शेर बन जाता है जी। और एक एक गीत एक एक शेर लिखने में आदमी का पसीना सर से लेकर पैर तक चू जाता है, फिर भी शेर नहीं बन पाता। ये उस परवरदिगार का बहुत बड़ा करम है, आप लोगों की दुआओं की बरकत है कि मैं कुछ ना कुछ हल्का फल्का अशार शेर व शायरी कर लेता हूँ, गा लेता हूँ। चलिए मैं हाफिज जी के पास मैं पुनः आऊँगा। नगमा जी से पूछते हैं। नगमा जी, अभी हाफिज जी आपके ऊपर बहुत ही मतलब दर्द के साथ जो है कुछ लाइनें, चंद लाइनें पेश की है, कैसा लगा आपको? आपके जीवन से जोड़ दिया उस लाइन को। देखिए मुझे तो कभी उम्मीद नहीं था, ऐसा नहीं लगा था जी कि इस दुनिया में कोई मेरे दर्द को शब्दों में पिरो सकते हैं जी। लेकिन आज मौलाना साहब ने जी मेरे दर्द, मेरे जख्मों को शब्दों में पिरो दिया और आप लोग तक पहुंचाया और दुनिया तक पहुंचेगा ये चीज़। तो इसके लिए मैं उन्हें बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और मीडिया भाइयों सबका भी सबसे पहले शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने आज मौलाना साहब तक हमारी हालात, हमारी दर्द तकलीफ़ को पहुंचाया। और आप लोग का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, घर पे आके आप लोगों ने हमारे हालात देखे। सर हम तो अपनी ज़िंदगी से थक गए हैं, अपने भूख से थक गए, अपने दर्द से थक गए, अपने तकलीफ़ से थक गए, फिर भी हम मेहनत कर रहे हैं, फिर भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छा। तो इन सब के बारे में मैं जो क्या आप कहूँ? दिन भर ऑटो चलाते हैं तो दिन भर में कितने मतलब आप बचत कर लेते कमा कर? मैं किराए की टोटो चलाती हूँ, उसमें बस दूध तक ही हो पाता है, उससे ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। अच्छा अच्छा। चलिए हमारे साथ जो है नेता, जो यूनियन पार्टी के अध्यक्ष शमसुल जी हैं, मैं उनसे कुछ बात करने के प्रयास करूंगा। नगमा जी ने बहुत सारे बातें बोली और हाफिज जी हैं, इनके ऊपर जो है चंद लाइनें पेश की है, बहुत ही दर्द भरी लाइन थी, इनके जीवन से जुड़ी हुई लाइन थी। तो नगमा जी से आप भी मजबूर होकर के मिलने आ गए, अररिया से ही आप भी आए हैं ना? जी, तो इनसे मिलने के लिए आए और क्या कुछ देखे इनके प्रति, क्या ऐसा लगा कि नगमा जी से मिलने के लिए आ गए? जी, बात ये है ना कि इनकी हालात देख के जी कि मजबूर हो गया मैं कि नहीं, एक बार नगमा जी से मिलनी चाहिए। जी। तो नगमा जी से ऐसे अगर नगमा जी जो है कर है, बिहार में हज़ारों लड़की अगर जो है कि फौलाद जैसे तैयार हो जाए, नगमा जी जैसे क्रांति पैदा हो जाए, तो हमारे बिहार जो है कि बहुत जल्द जो है कि हमारे बिहार तरक्की पे चल जाएगी। इनकी जीवन से जुड़ी है, ये अपने जीवन की जो है गुजारा बहुत कठिन से कर, इनके पति इनको छोड़ चुके हैं और इनके वालिद साहब भी नहीं, अपने मम्मी पापा के यहाँ रह रही है ये। आखिर क्यों छोड़े उनके पति, वो तो आपको पूछना चाहिए ना।